इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट टू जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं। उनको जस्ट हमने दोनों साइड जो हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। मैट्रिक की टोटल हमारे पास 12 टाइप है। 10 टाइप मैंने आपको करा दी थी और मैंने आपको कहा था कि जब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो दो टाइप हमारे पास रह गई थी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो मैं आपको जब पार्ट 3, 4, 5 और 6 सॉल्व कराऊंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा इसकी सिमेट्रिक क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती हैं, और उसके बाद हम पार्ट 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन 8 का क्या कह रहा है। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस करें। a की वैल्यू आपको दी हुई है और b की वैल्यू भी आपको दी हुई है। इन दोनों को वो कह रहा है कि ऐड करें और फिर जो ऐड होने के बाद आंसर आएगा उसका आप ट्रांसपोज ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में ये कह रहा है। राइट हैंड साइड में देखें वो क्या कह रहा है कि पहले ए ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज लें। इन दोनों का जो आंसर आएगा ए ट्रांसपोज का और बी ट्रांसपोज का, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें और इनका दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चलें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, पहले वो क्या कह रहा है, ऐड उसी तरह कर रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया। देखें पहले वो कह रहा है एक मैट्रिक्स लिखें। देखें एक मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1। प्लस करना है किस मैट्रिक्स के साथ, बी के साथ। बी की देखें क्या है, 1 2 1 0। ऐड उसी तरह करना है, आसान तरीका है। पहली एंट्रीज पहले के साथ 1 + 1 आंसर हमारे पास 2, 2 + 1 आंसर 3, 0 + 2 आंसर 2, 1 + 0 आंसर 1। क्या कह रहा था, a प्लस बी निकालें। a प्लस बी हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। a प्लस बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का आपको पता है कि जो रो होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं। अब देखें a प्लस बी का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। देखें अब ये रो है, ये वाली 2 और 3 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देना है। देखें 2 और 3 ये कॉलम में चेंज हो गया। अब देखिए ये रो में है 2 और 1 रो में है, इसको कॉलम में चेंज कर देना है, ये 2 और 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में देखें क्या कह रहा है, पहले हमने ए ट्रांसपोज लेना है। वो कह रहा है पहले ए ट्रांसपोज लें। अब देखें यहाँ पर डायरेक्ट मैं ए का ट्रांसपोज लूँगा। ए की मैट्रिक्स ये लिखी है, इसका ट्रांसपोज लेना है। देखिए 1 और 2 रो में है, इसको कॉलम में चेंज कर दें। 0 और 1 ये रो में है, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें। ये देखिए अब हमने लेना है बी का ट्रांसपोज। देखें बी का ट्रांसपोज, वो कह रहा है बी का ट्रांसपोज लें। बी की मैट्रिक्स ये है, ये देखें 1 और 1 ये रो में है, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें। ये देखें 1 और 1 कॉलम में हो गए। ये 2 और 0 रो में है, इसको आप कॉलम में चेंज कर दें। फिर वो क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का जो आंसर है उन दोनों को आपस में ऐड कर दे। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। ए और बी को आपस में ऐड नहीं कर रहा, वो कह रहा है ए ट्रांसपोज का जो आंसर है और जो बी ट्रांसपोज का आंसर आया है उन दोनों को आपस में ऐड करें। तो चलिए ऐड करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, आपने गलती नहीं करनी। आपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास ये आई है। ए की वैल्यू आपने नहीं लिखनी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई है, 1 0 2 1। प्लस करना है बी ट्रांसपोज के साथ। देखें 1 2 1 0। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इनको ऐड करना है। 1 + 1 आंसर हमारे पास 2, 0 + 2 आंसर हमारे पास 2, 2 + 1 आंसर 3, 1 + 0 आंसर 1। वो क्या कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। अब देखें
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्या इनका आंसर सेम है? आप देखें 2 2 2 2 3 1 3 1, तो आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो चले पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में जस्ट पार्ट 1 में हमने यहाँ पर प्लस करना था, पार्ट 2 में हमने यहाँ पर माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसी तरह कि पहले a माइनस बी करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको हमने ट्रांसपोज लेना है। देखें a माइनस बी, ए की मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस बी की मैट्रिक्स लिखनी है आपने 1 2 1 0। इन दोनों को आपने माइनस कर देना है। देखें a माइनस बी इक्वल है 1 माइनस 1, आंसर हमारे पास 0, 2 माइनस 1, आंसर हमारे पास 1, 0 माइनस 2, आंसर हमारे पास -2। देखें 0 -2, ये नंबर है साइन इसके साथ है, इसके साथ साइन प्लस का है तो -2 आएगा। देखिए 1 माइनस 0, आंसर हमारे पास 1। देखें यहाँ पर माइनस क्यों नहीं, देखें 1 माइनस 0, तो इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, इसके साथ प्लस, बड़ा नंबर कौन सा है 1, तो 1 के साथ प्लस का साइन आता है, ये मैंने आपको बताया। देखें ये a माइनस बी, फिर क्या कर रहे हैं, a माइनस बी का जो आंसर आएगा उसको हमने ट्रांसपोज लेना है। देखें a माइनस बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। देखें ये रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें 0 1, ये रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें -2 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, a ट्रांसपोज लेना है, फिर b ट्रांसपोज लेना है, फिर इन दोनों को माइनस कर देना है। देखिए a ट्रांसपोज ये 1 2 रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें, 0 1 रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें। इस तरह b ट्रांसपोज लें, देखें b ट्रांसपोज में 1 1 रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें, 2 और 0 रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें। इन दोनों को अब पार्ट 1 में हमने यहाँ पर ऐड किया था, अब यहाँ पर पार्ट 2 में सब्सट्रैक्ट करना है। देखें a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, देखें a ट्रांसपोज क्या है, इसकी भी मैट्रिक्स लिखिए 1 0 2 1 माइनस b ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 0। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करना है। देखें ये हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। देखिए a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज 1 माइनस 1, आंसर हमारे पास 0 0 -2, आंसर हमारे पास -2, क्योंकि बताया मैंने 0 -2 ये साइन इसके साथ है, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के साथ जो भी साइन होगा वही आएगा। 2 माइनस 1, आंसर हमारे पास 1 1 माइनस 0, आंसर हमारे पास 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड ये है 0 -2 0 -2 1 1 1 1, तो ये इक्वल आनी चाहिए क्योंकि वो कह रहा है इक्वल आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो चलें पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में देखें अब वो क्या कह रहा है कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और पार्ट 4 में देखिए क्या कह रहा है a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये टाइप है मैट्रिक्स की। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो देखें सिमेट्रिक कैसे कहते हैं, पेज नंबर 6 पर बुक पर आपकी ये डेफिनेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, देखें a ट्रांसपोज इक्वल है a के।
इसका क्या मतलब है, देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर बी मैट्रिक्स मौजूद है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी के। अगर एम नाम दिया हुआ है तो एम का ट्रांसपोज लें तो वो एम की इक्वल आना चाहिए। कोई भी आप इन तीनों में से अगर मौजूद है तो आप कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं अगर मौजूद है तो देखिए ए मैट्रिक्स है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जस्ट ये मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ए मैट्रिक्स है उसका नाम है तो ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। एग्जांपल आपकी बुक पर मौजूद है, एग्जांपल देखें बुक पर, देखें क्या कह रहा है, एम नाम दिया हुआ है उसने, तो देखें 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये मैट्रिक्स है, उसने एम का नाम दे दिया है। अब देखें अगर सिमेट्री की बात आए तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, एक याद रख लें कोई, अब एम नाम है मैट्रिक्स है तो ये आप ये वाला लगा सकते हैं। अगर सी नाम होता तो सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी के, तो एम नाम दिया। अब एम का क्या लेना है, हमने ट्रांसपोज लेना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आपको पता है कि रो चेंज हो जाती है कॉलम में। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लेना है, एम ट्रांसपोज लेना है। देखिए ये अब रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें 1 2 3, ये अब रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें 2 -1 4, ये देखिए ये रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें 3 4 0। अब देखिए मैंने क्या बताया कि अगर एक मैट्रिक्स एम है उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए, देखिए ट्रांसपोज लिया है तो वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, एम की। एम ये है, इसकी इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए एम का ट्रांसपोज इक्वल है एम के, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, तो हम कह सकते हैं कि एम का ट्रांसपोज इक्वल है एम के। अब जो समझाने की बात है पार्ट 3 क्वेश्चन का देखें, उसमें जो पार्ट 3 है उसमें क्या कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो जो समझाने की बात है जो आपको ने समझनी है वो ये है कि हमने कहा है कि एम का ट्रांसपोज, तो इस सारे में जो एम होगा वो ये होगा। अब ए नाम है तो ए देख लें, अब देखें इस सारे में ए हमारे पास ये होगा, ये वाला, तो जब ए की बात आएगी तो ये दोनों आएंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो इक्वल आने चाहिए ए के। तो ए हमारे पास ये सारा मैंने आपको बताया ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो मैं फिर आपको अगेन बता देता हूँ कि ए हमारे पास ये है। अब देखें जो पार्ट 4 है उसमें क्या कर रहा है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए बी इसमें ये सारा है, बी, जब बी की बात आएगी तो बी का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, तो फिर इस सारे का लेना है बी, इसका नाम बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो इक्वल होना चाहिए बी के, बी ये सारा है बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक की बात होगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखें स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक देखें उसमें जस्ट यही कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल। देखें अगर इफ इट इज ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल आने चाहिए माइनस ए के, वो किसके आने चाहिए, माइनस ए के। तो सिमेट्रिक हमारे पास क्या था, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के इक्वल आने चाहिए, ये सिमेट्रिक था। स्क्यू में सिर्फ माइनस आ जाता है। अब देखिए एग्जांपल बुक पर मौजूद है, ए नाम दे दिया उसने, ए इक्वल है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है ए का। अगर यहाँ पर एम नाम होता तो एम दे दे, सी होता तो सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी के, अगर डी होता तो डी का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस डी के, अगर स्क्यू की बात की जाए तो। सिमेट्रिक में जस्ट पॉजिटिव साइन आएगा, स्क्यू में माइनस का साइन आएगा। अब देखिए ए का ट्रांसपोज लेना है, अब इसका ट्रांसपोज लें, ये रो है, ये कॉलम में चेंज होंगी, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब देखिए ए का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए
-1 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस हमने कॉमन लेना है। देखिए ये सिफर, ये देखिए -2 -3, ये देखिए इसके साथ प्लस का साइन है तो इसको हम ये -2 माइनस माइनस प्लस इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको क्यों नहीं लिख सकते, ये देखिए -2 है तो देखिए -2, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमारे पास माइनस आना चाहिए। ये ऑलरेडी प्लस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमने कॉमन लेना है स्क्यू सिमेट्रिक में। देखिए -2 सिफर के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं कर सकते। देखिए इसके साथ प्लस का साइन है, इसको इस तरह लिख सकते हैं -3 माइनस माइनस प्लस, तो वही चीज़ बन जाएगी। इसको भी इसी तरह करना है, -1 सिफर के साथ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वो बुक में आपको बताएगा कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके मुताबिक आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए माइनस कॉमन लेना है, ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस कॉमन लें। देखिए सिफर, ये माइनस जो है ये कॉमन ले लिया है तो ओनली 2 रह जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस कॉमन ले लिया है 3 रह जाएगा। अब देखिए एक माइनस कॉमन ले लिया है, एक माइनस रह जाएगा -2 सिफर, ये -1 किया है कॉमन ले लिया है 1 आ जाएगा। देखिए एक माइनस हमने कॉमन ले लिया है, एक माइनस रह गया है -3, एक माइनस कॉमन एक माइनस रह गया हमारे पास सिफर। तो ये जो डबल साइन आपको नज़र आ रहा है माइनस माइनस, ये जस्ट आपने पॉजिटिव साइन के साथ करना है, माइनस वाले के साथ नहीं करना। अब देखें वो क्या कह रहा था, ए का ट्रांसपोज इक्वल है -1 इक्वल आना चाहिए। ए हमारे पास ये है, देखिए इक्वल है 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। तो ये माइनस ये किसकी इक्वल है, ए के, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो देखिए अगर स्क्यू की बात आए, अब जिस तरह क्वेश्चन 4 है, पार्ट 4 है, उसमें देखिए B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो B ये सारा हमारे पास, मैंने आगे भी आपको बताया पहले भी, तो B ये सारा होगा, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो चलें पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है। पार्ट 3 में देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये साथ बताएगा कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो आपके जहन में डेफिनेशन आनी चाहिए, ए है तो मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अगर यहाँ पर स्क्यू होता तो माइनस आ जाता। तो देखिए पहले हमने इसको क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेना है। अब देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड उसी तरह करना है। पहले हमने ए का मैट्रिक्स लिखना है। ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1, प्लस करना है किसके साथ, ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए ट्रांसपोज मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, देखिए 1 और 2 ये रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें। 0 और 1 रो में, इसको आप कॉलम में कर दें। इन दोनों को वो क्या 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 कह रहा है, ऐड करें। देखें 1 + 1 आंसर हमारे पास 2, 2 + 0 आंसर हमारे पास 2, 0 + 2 आंसर हमारे पास 2, 1 + 1 आंसर हमारे पास 2। तो वो क्या कह रहा था, सिमेट्रिक है, ऐड हो चुके हैं। उसके बाद क्या कह रहा था, अपनी डेफिनेशन लगानी है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए मैंने आपको बताया ये सारा है, ये ए का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ये बात आपने समझने वाली है, ये बात आपने समझनी है, इसमें गलती नहीं करनी। ए ये सारा है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने क्या लेना है, ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास ये है, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज लेना है, ए हमारे पास ये है तो इसका ट्रांसपोज लेना है। ये रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें। ये रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें। तो इसका ट्रांसपोज लिया, वो किसकी इक्वल आना चाहिए, ए के। ए ये नहीं है, ए हमारे पास ये वाला, ये आपने याद रखना है। तो वो क्या इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। ए क्या है, ये वाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये बात आपने याद रखनी है। पार्ट 2 में देखें, और सॉरी पार्ट 4 में देखें, बी माइनस बी ट्रांसपोज, और सॉरी ए माइनस
ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें क्वेश्चन देख लें भाई सही लिखा है कि नहीं। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखें इन दोनों को पहले हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 0 1, माइनस करना है ए ट्रांसपोज के साथ। ये आपने याद रखना है ए ट्रांसपोज, ए का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेकिन क्या आएगा 1 2 0 1, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इनको अब आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 आंसर हमारे पास 2, 0 माइनस 2 आंसर हमारे पास -2, 1 माइनस 1 आंसर हमारे पास 0। वो क्या कह रहा था, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए की। अब हमने क्या लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। अब देखें ए हमारे पास क्या है, ये वाला है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लेना है। देखिए ट्रांसपोज लेंगे 0 2 -2 0। जब स्क्यू की बात आएगी तो हमने माइनस, मैंने आपको बताया कॉमन लेना है, जो पॉजिटिव साइन के साथ होगी उसको माइनस करके लिख देना है। देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 0 -2, देखें -2, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का साइन है 0। तो देखें ये मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है, माइनस आपने कॉमन लेना है 0, ये माइनस कॉमन आ गया, ये यहाँ पर इक्वल है माइनस, ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, एक माइनस कॉमन आ गया, एक माइनस रहेगा -2 0। तो क्या कह रहा था, ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए के, तो माइनस हमने साथ ले लिया, माइनस बोलने की ज़रूरत नहीं है, ए की इक्वल है। ए हमारे पास क्या है, ये बात आपने याद रखनी है, ए हमारे पास ये वाला है, तो ये इक्वल है 0 2 -2 0 0 2 -2 0। तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है, ये माइनस साथ लिखना है, किसकी इक्वल है, ए के। ए हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। अब पार्ट 5 में देखें क्या कह रहा है, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी। देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की बात आए तो आपके जहन में डेफिनेशन आ जानी चाहिए, कौन सी, यहाँ पर बी नाम दिया है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। अगर स्क्यू की बात आती तो बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी के। तो देखें पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हमने बी की वैल्यू लिख दी है, बी की वैल्यू कौन सी है, 1 1 2 0 प्लस, फिर हमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, बी ट्रांसपोज लेना है, बी की वैल्यू नहीं लिखनी, बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है। 1 और 1 रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें, 2 और 0 रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद फिर आपने ये डेफिनेशन लगानी है सिमेट्रिक की। तो देखिए बी प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 1 आंसर हमारे पास 2, 1 + 2 आंसर हमारे पास 3, 2 + 1 आंसर हमारे पास 3, 0 + 0 आंसर हमारे पास 0। अब यहाँ पर आपने डेफिनेशन लगानी है। अब आपको समझ आ गई होगी बी ट्रांसपोज कौन सा है, बी ट्रांसपोज अब ये वाली है, बी की वैल्यू ये है, बी का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, इस बी का नहीं लेना आपने ट्रांसपोज। फिर बी कौन सा है, ये वाला, ये वाली बात स्टूडेंट को समझ नहीं आती। बी हमारे पास ये है, बी का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, बी का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, बी हमारे पास ये है, बी प्लस बी ट्रांसपोज का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इस बी का नहीं लेना, बी हमारे पास अब ये है, इसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। 2 और 3 देखें रो में है, इसको आप कॉलम में कर दें, 3 और 0 रो में, इसको आप कॉलम में कर दें। तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, बी के। बी हमारे पास क्या है, ये वाला है। तो देखिए क्या ये और ये इक्वल हैं, 2 3 2 3 3 0। तो हम कह सकते हैं बी ट्रांसपोज, बी कौन सा है, ये वाला, बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो बी हमारे पास ये है, ये बात आपने याद रखनी है, बी प्लस
बी ट्रांसपोज। पार्ट 6 में देखिए क्या कह रहा है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात आएगी तो आपके जहन में डेफिनेशन आ जानी चाहिए, बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी की। जो भी यहाँ पर नाम होगा आपने वही लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल एफ माइनस एफ ट्रांसपोज है, वो कहे इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पर आएगा एफ ट्रांसपोज इक्वल है माइनस एफ की। ये बात आपने याद रखनी है। आप देखें बी माइनस बी ट्रांसपोज उसी तरह करना है जिस तरह पार्ट 4 ने आपने सोल्व किया है। बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी की रकम आपने पहले लिखनी है, मैट्रिक्स जो गिवन है आपको, बी की कौन सी है, ये देखें 1 1 2 0, माइनस करना है बी ट्रांसपोज के साथ, बी ट्रांसपोज लेना है आपने 1 1 2 0, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। देखें 1 माइनस 1 आंसर हमारे पास 0, 1 माइनस 2 आंसर हमारे पास -1, 2 माइनस 1 आंसर हमारे पास 1, 0 माइनस 0 आंसर हमारे पास 0। अब देखिए बी माइनस बी ट्रांसपोज, यहाँ इसके बाद आपने डेफिनेशन लगानी है, ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसके मुताबिक बी ट्रांसपोज लेना है। बी क्या है हमारे पास, ये इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसका बी का, बी की। अब जो आंसर हमारे पास आया बी ये है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। 0 माइनस 1 रो में, इसको आप कॉलम में कर दें 1 और 0। जब स्क्यू की बात आएगी तो आपने माइनस कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है, जो पॉजिटिव साइन होंगे उनके साथ आपने 0 माइनस इस तरह करना है। ये यहाँ पर आपने कॉमन लेना है बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, माइनस आपने कॉमन लेना है 0, एक माइनस कॉमन आ गया, एक माइनस रह गया, माइनस कॉमन आ गया 1 0। तो देखें क्या ये b की इक्वल है, b कौन सा हमारे पास ये है, देखें 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 और 0 1 और 0। तो देखें हम कह सकते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस b के। माइनस क्या है, b माइनस ये है, माइनस ये जो कॉमन लिया था ये वो लिखा है क्योंकि उसने कहा था स्क्यू सिमेट्रिक है, तो माइनस उसमें कॉमन लेना लाजमी है। तो वो किसकी इक्वल है, b हमारे पास ये है b माइनस बी ट्रांसपोज की। तो ये इक्वल आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। काफ़ी मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।